आखिर माता सीता धरती में क्यों समा गई? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में माता सीता के धरती में समा जाने का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के दरबार में माता सीता अपने चरित्र की शुद्धता का प्रमाण देते हुए धरती माँ की गोद में जाकर समा गई थी। पर आखिर माता सीता को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं इस कथा में। रावण द्वारा जब माता सीता का हरण हुआ था, उसके बाद श्री राम माता सीता को वापस लाने के लिए लंका गए थे और वहां से रावण का वध कर माता सीता का उद्धार किया था। परंतु वे एक पराये पुरुष के घर में रहकर आई थी। इस वजह से उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। कई अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। असली माता सीता अग्निदेव की शरण में थी और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया सीता ही थी। और सीता माता की अग्नि परीक्षा असल सीता को अग्नि से वापस लाने के लिए थी। परंतु ये लोग यही मानते हैं कि माता सीता ने अपनी शुद्धता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। माता सीता श्री राम के साथ जब अयोध्या लौटी तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। एक वृद्ध ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा, ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी सीता को अयोध्या वापस ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं है। तब श्री राम ने प्रजा की बात मानकर माता सीता को वनवास भेज दिया था। वह उस दौरान वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ था। एक बार वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए श्री राम के दरबार में भेजा। बाद में जब श्री राम को पता चला कि वे उनके पुत्र हैं और माता सीता ने इतना कष्ट सहा, तब श्री राम ने कहा, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वह आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूँगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने माता सीता का पक्ष लेते हुए कहा, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। तब श्री राम सभी ऋषि मुनियों और देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है। परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। उसके बाद माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने जीवन में यदि अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का विचार भी अपने मन में ना लाया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। बस इतना कहने के साथ ही पृथ्वी फट गई और पृथ्वी माँ ने प्रकट होकर माता सीता को अपने बगल में बिठाया और पाताल लेकर चली गई। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए और ये सब होता हुआ देखने लगे। श्री राम को पश्चाताप होने लगा, परंतु वह भी विवश थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर पाए। अब बात आती है कि माता सीता आखिर क्यों समा गई धरती में। सीता माता की धरती में समाने से संबंधित दो मुख्य कारण थे। एक था श्री राम के द्वारा राजधर्म का संदेश दिया जाना, तो वहीं दूसरा माता सीता का धरती का उद्देश्य पूरा हो जाना। इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा प्रजा के हित में ही कोई निर्णय ले। चूँकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है, तो राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा गया है। यह माता सीता के धरती में समाने का एक मुख्य कारण था। ऐसे में राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार होता है। जो भी बहुमत होता है, राजा को हमेशा उसी के अनुसार ही निर्णय लेना होता है, फिर चाहे वह निर्णय उसके निजी जीवन से ही क्यों न जुड़ा हो। जब भरे दरबार में लव और कुश ने श्री राम व माता सीता के पुत्र होने का बताया तो लोकमत यह मानने को तैयार नहीं था। इस कारण श्री राम ने राजधर्म से विवश होकर माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा था। इसका दूसरा मुख्य कारण माता सीता का इस धरती पर समय खत्म होना था। रावण वध बहुत पहले हो चुका था और अब श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश भी बड़े हो चले थे। ऐसे में कुछ समय बाद उन्हें इस धरती से जाना था।
इसलिए माता सीता को पहले हरिलोक पहुंचना आवश्यक था। वहीं इसके पीछे महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया श्राप भी था। हालांकि उसका संबंध माता सीता के धरती में समाने से नहीं बल्कि सिया राम के वियोग से था। उन्होंने श्राप दिया था कि भगवान विष्णु को मानव अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। उस श्राप के अनुसार माता सीता और भगवान श्री राम पुनः साथ नहीं रह सकते थे, अन्यथा श्राप झूठा सिद्ध हो जाता। माता सीता आखिर कहाँ समाई थी? माता सीता अयोध्या के राजभवन के पास ही समा गई थी। वर्तमान के समय में यह उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में बने हुए सीतामाड़ी मंदिर को माना जाता है। यह मंदिर प्रयागराज और काशी के बीच में स्थित है। हर वर्ष लाखों लोग माता सीता के समाधि स्थल पर माथा टेकने आते हैं। वहीं कुछ लोगों के अनुसार माता सीता का समाधि स्थल यहाँ न होकर कहीं और है। दोस्तों, आखिर माता सीता धरती में क्यों समाई और उसके पीछे का क्या कारण था, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। वैसे यह ईश्वर की लीला है और हर ईश्वर लीला में कोई ना कोई संदेश अवश्य छुपा होता है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।